हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्मार्ट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, तो ये सब आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए प्रसरण का माध्य, बहुलक और माध्यिका, यानी इस सीरीज का मीन, मॉड और मीडियन हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। मीन कैसे निकालते हैं? मीन यानी माध्य। माध्य कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमको कितने टर्म दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस सीरीज के लिए हमारी n की वैल्यू क्या होगी? 9। अब सबसे पहला काम पदों का योग, तो यहाँ पर हम सबको जोड़ देते हैं। 9 + 5 + 8 + 9 + 9 + 7 + 8 + 9 + 8 बटे 9। यहाँ पर जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 72 बटे 9। तो आपका जो मीन होगा वो आएगा 8। 8 क्या होगा आपका? मीन। अब माध्य को डिनोट किससे करते हैं? माध्य को हम लिखते हैं हमेशा x बार से। जितने भी फॉर्मूले हम आगे यूज करने वाले हैं वहां पर सब जगह माध्य को x बार से लिखेंगे। अब अगली चीज क्या है? मॉड। मॉड क्या होता है? मॉड का मतलब है बहुलक। इसका क्या मतलब है? सिंपली जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार आई है, यानी जो टर्म आपका सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है सीरीज के अंदर, वो क्या होता है? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 जो है 1 2 3 4 बार आया है। इसके बाद 8 1 2 3 बार आया है। 5 कितनी बार? 5 एक बार है और 7 भी एक बार है। तो यानी सबसे ज़्यादा बार हमारा 9 आया है। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा? 9। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमको दो सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम है कि सीरीज को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम में। ये आपका सबसे पहला काम है कि आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पर जैसे हमको दी हुई है ये सीरीज, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 5, फिर उसके बाद 7, फिर 8। 8 कितनी बार है? 3 बार। और फिर 9। ये 9 कितनी बार है? 4 बार, यानी 4 बार 9। तो ऐसे आपको पहले लिखना है सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको देखना है कि आपकी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमारी सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 9। यहाँ पर n हमारा क्या है? 9। अब 9 क्या है? 9 तो एक ऑड नंबर है। तो दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, इफ n इज ऑड, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हैं, तो आपका जो मीडियन होगा वो होता है n + 1/2वां पद। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर इफ n इज इवन, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन आते हैं, तब मीडियन क्या होगा? मीडियन इक्वल टू होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और इन सब के बटे में 2। ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर n ऑड है तो सिंपली हम n + 1/2 जो टर्म्स निकल कर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। बट जब इवन है तो आपका मीडियन क्या होगा?
n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, यानी जो n/2वां पद है उसका एक आगे वाला, और उन दोनों का जो सम है उसके बटे 2, ये आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपली दे रखा है n = 9, यानी ऑड है। तो अगर ऑड है तो पहली वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर सिंपली हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हमारा होगा 9 + 1/2वां पद, ये क्या होगा 10/2 यानी 5वां पद। तो 5वां पद हमारा कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यानी 8। तो सिंपली हमारा मीडियन क्या होगा इस सीरीज का, ये हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पर तो हमारा n ऑड दे रखा था तो इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, बट अगर हमको इवन दे रखा होता तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी कोई सीरीज दे रखी है हमें 5, 7, 8, 10, 9, 8, 6 और 2। इसमें कितने टर्म है, इसमें टोटल 8 टर्म है, यानी n = हमारा 8 है। ये क्या है, इवन है। तो इसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला वही काम कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या है 2, फिर 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, और फिर 8 एक और है, फिर 9 और एक 10। तो इस तरीके से सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, n जब हमारा इवन हो तो मीडियन क्या होता है, मीडियन = होता है आपका n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। तो यहाँ पर n/2वां पद क्या होगा, यानी 8/2वां पद, यानी चौथा पद, प्लस n/2 यानी 4 + 1 यानी 5वां पद, और उन दोनों का बटे 2। यानी यहाँ पर चौथा पद क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये है आपका 7, और 5वां पद है 8/2। ये कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल होगा 15/2, यानी आपकी वैल्यू आएगी 7.5। ये आपका मीडियन होगा इस सीरीज का। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे अगर आपको इवन दे रखा हो, n = आपकी वैल्यू इवन हो, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया है किसी श्रेणी क्रम का बहुलक 8 है और माध्य 14 है, तो उसकी माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल रिलेशन याद रखना है मीन, मॉड और मीडियन में, कि मॉड जो होता है, मॉड = होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक = 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। ये आपका रिलेशन होता है मॉड, मीडियन और मीन में। तो यहाँ पर आपको सिंपली मॉड की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और जो मीन है वो दे रखा है 14। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। मॉड = कितना है 8, = हो जाएगा हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन की वैल्यू हमको दे रखी है 14, तो ये 28 होगा। यहाँ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो 28 + 8 ये आपका 36 हो जाएगा। तो मीडियन = सिंपल क्या आएगा, मीडियन आपका आएगा 36/3 यानी 12। ये आपका मीडियन होगा। तो ये आपको एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है इस रिलेशन पे बेस्ड। आपको इसी तरीके से कोई वैल्यू दे रखी होंगी, 2 वैल्यू, और एक पूछी गई होगी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि किसी वितरण का बहुलक 16 है और माध्य का 8 है तो उसका माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको बहुलक दे रखा है और माध्यिका दे रखी है और माध्य पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमसे माध्यिका पूछी थी और माध्य दे रखा था। तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर हमको बहुलक दे रखा है 16, माध्यिका दे रखी है 8 यानी 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू मीन। माध्य हमको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 8 तिहाई 24 और 16 इससे माइनस हो जाएगा यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी 8। तो मीन आपका कितना आएगा? मीन होगा आपका 8/2 यानी 4। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में ये सीरीज दे रखी है और पूछा है रेंज निकालो। रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपका परिसर। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से आप सीरीज की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो वो क्या होगा? परिसर होगा। तो यहाँ पर आपको इस सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है 10। तो 10 में से सबसे छोटी वैल्यू ये है आपकी 2। तो 10 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये आपका क्या होगा? 8। यही आपकी क्या होगी? रेंज होगी इस सीरीज की। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी दे रखी है, का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमसे पूछा गया है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पर x क्या है? जो सीरीज में जो टर्म दे रखे हैं उनको x से रिप्रेजेंट करेंगे। x बार है आपका मीन यानी माध्य, और जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समेशन x माइनस एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि हम x बार कैलकुलेट करें। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हम करेंगे सम ऑफ टर्म्स, इन सबको जोड़ेंगे। तो ये 11 9 20 और 13 और 7 भी 20 और प्लस 10 यानी टोटल आपका आएगा 50 बटे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 यानी 5। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी आएगी 10। अब बात करते हैं कि समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली हर एक टर्म से, हर एक पद से आपको x बार की वैल्यू को माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। यहाँ पर सबसे पहला टर्म क्या है? 7। तो हम 7 से 10 को माइनस करेंगे यानी x बार को और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से अगला पद क्या है? ये है आपका 10। तो 10 में से हम फिर से 10 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस तीसरा पद 11। तो 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस आखिरी पद क्या है? 13 यानी 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको पदों में से x बार की वैल्यू घटानी है और उनका स्क्वायर करके सबको जोड़ देना है। तो ये क्या होगा आपका? समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी? ये होगा आपका -3
और -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, प्लस ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस ये 1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस ये -1 निकलेगा, -1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस यहाँ पर निकलेगा 3 और 3 का स्क्वायर यानी 9। तो ये आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 9 + 1 10 और यहाँ पर 9 प्लस यानी टोटल 20, यानी समेशन x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, 20। तो सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, √20/n आपका दे रखा है 5, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, √4, यानी सिग्मा इक्वल टू आपका कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है कि आप समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। बाकी सब बहुत आसान है, सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वेरिएंस ऑफ 10, 11, 12, 9 एंड 8, यानी ये एक सीरीज है, इसका आपको वेरिएंस निकालना है। तो हम वेरिएंस को क्या लिखते हैं, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पिछले फॉर्मूले जैसा लग रहा होगा, बस यहाँ से अंडर रूट हटाकर हमने इधर स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपका कहलाता है वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर को हम कहते हैं वेरिएंस और सिग्मा को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि आपको समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहला काम हम x बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x बार क्या होता है, समेशन ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर पदों का योग करेंगे तो ये 9 और 11 20, 12 और 8 20 और 10, यानी यहाँ पर भी टोटल 50 आएगा, तो ये वैल्यू 50। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने दिए हैं, 5, यानी यहाँ पर भी हमारा x बार कितना आएगा, 10। अब बात करते हैं समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम तरीका, हर एक टर्म से आपको x बार की वैल्यू माइनस करनी है और स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म है आपका 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म है आपका 11 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 12 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस ये आपका 1 आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस 12 माइनस 10 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 9 माइनस 10 यानी -1 और -1 का स्क्वायर यानी +1, प्लस 8 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर ये -2 आएगा और -2 का स्क्वायर यानी प्लस का 4। तो सिंपली यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 1 5 और यहाँ पर भी 5, यानी टोटल 10, यानी समेशन x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आई, 10। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये आपका है 10/n आपका है 5, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपकी सिंपली कितनी आई, 2। ये आपका वेरिएंस होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो चाहे वेरिएंस, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, अंडर रूट जो है हट के इधर आ जाता है, तो ये क्या होगा, वेरिएंस। और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। दोनों में अंतर यही है कि सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वितरण का माध्य 20 है और उसका मानक विचलन 4 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। दिया क्या है हमको, माध्य मीन दे रखा है और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है सिग्मा, और ये माध्य क्या है एक्स बार। तो फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 4, तो हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 4 बटे एक्स बार हमारा दे रखा है 20 इंटू 100, तो ये आपका 5 बार चला जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आएगा 20। तो एग्जाम में ऐसे आसान से क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है और आपको वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है यदि विचरण गुणांक 40 और विचरण 16 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर विचरण दे रखा है, विचरण का मतलब क्या होता है सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है हमको 16 और विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 40। पूछा क्या है माध्य एक्स बार की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो एक्स बार तो हमें निकालना है और दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बट सिग्मा की वैल्यू नहीं दी, सिग्मा की जगह क्या दिया है सिग्मा स्क्वायर। तो अगर हमें सिग्मा स्क्वायर दिया है वेरिएंस कितना 16, तो सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा 4। बस आपको बस ये वैल्यू पुट करनी है 4 बटे एक्स बार हमको निकालना है इंटू 100 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 40। तो यहाँ से हमारा एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 से 10 बार चला जाएगा और ये 10 बार यानी x इक्वल टू आपका आएगा 10। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी कि दिया क्या है वेरिएंस दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, देना तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए लेकिन वो वेरिएंस दे देता है और फिर कंफ्यूजन हो जाता है, आप 16 वैल्यू पुट करके चले आएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर विचरण दे रखा है तो वो सिग्मा स्क्वायर होता है और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो वो होता है सिग्मा। तो ये था आज का सेशन। हमने आज सारे मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे आज कवर किए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बस अब आपको एक काम करना है कि सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, आप कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।